हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का मतलब जो श्री अर्थात श्यामाजू हैं, जो श्री जी हैं, उनके साथ जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने का भाव क्या है? जिसको हम प्रणाम करते हैं न, उनका जो गुण होता है वो प्रणाम करने वाले के अंदर आ जाता है। जब हम भगवान को प्रणाम करेंगे तो भगवान के अंदर जो जो गुण हैं, अच्छे अच्छे सद्गुण हैं, वो सब हमारे अंदर आ जाएंगे। आप किन्हीं संत महापुरुष के पास जाओ, किसी भक्त के पास जाओ, आपको बहुत शांति का अनुभव होगा, बहुत आनंद का अनुभव होगा। वो आपको रुपया पैसा नहीं देंगे, बस आशीर्वाद देंगे। हाँ बेटा खुश रहो, प्रसन्न रहो। क्यों? क्योंकि उनका जीवन, उनका मन हमेशा भगवान के चरणों में नतमस्तक रहता है। हमेशा भगवान के नाम का स्मरण उनके जीवन में बना रहता है। श्री कृष्णाय वयम नमः। और भगवान श्री कृष्ण जी के अंदर क्या क्या है? भगवान श्री कृष्ण जी के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमारे जीवन में आ सकता है? शक्ति तो अनंत है भगवान के पास, लेकिन मुख्य रूप से जो मुझे चाहिए वो कौन सा ऐसा कौन सी वस्तु, ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवान के अंदर है? मेरे जीवन का उद्धार, मेरे जीवन का कल्याण विशेष रूप से 3 वस्तुओं से हो सकता है। 3 वस्तु चाहिए मुझे। और वैसे भी हमारे जीवन में 3 का अंक बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे देवताओं में 3 देवता बहुत प्रसिद्ध हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। नदियों में 3 नदियां बहुत प्रसिद्ध हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। उसी तरह से हमारे जीवन में 3 का अंक बहुत महत्वपूर्ण है। ये 3 वस्तु जो बहुत दुर्लभ है, यह 3 वस्तु मुझे यदि मिल जाए तो हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वह सब मुझे प्राप्त हो सकता है। कौन कौन सी वस्तु चाहिए मुझे? केवल 3 वस्तु चाहिए। पहली वस्तु ज्ञान। आप जब छोटे बच्चों को, जैसे वो बड़े होते हैं तो क्या करते हो, उनको ज्ञानवान बनाने के लिए, उनको ज्ञानी बनाने के लिए आप स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। मेरा बेटा पढ़ लिख के बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा, ज्ञानी बनेगा, विद्वान बनेगा। ज्ञान। दूसरा, हमारे जीवन में हमेशा सत्य का निवास होना चाहिए, सत्य का आचरण होना चाहिए। सभी की इच्छा होती है कि हमारा परिवार हमेशा सत्य का आचरण करे, हमारा पति हमसे हमेशा सच बोले, मेरी पत्नी हमेशा मुझसे सच बोले। कभी भी यदि पति, पत्नी, बेटा, बहू कोई भी यदि झूठ बोलता है तो बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है। तो हमारे जीवन में जो दूसरी बहुत आवश्यक वस्तु है उसका नाम है सत्य। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा बेचैन भी रहते हैं। बहुत बड़े ज्ञानी हो जाते हैं लेकिन बेचैनी उनकी जाती नहीं है। वो भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, वो भी शास्त्र की कथा कर लें, ये भी शास्त्र, सारा शास्त्र मुझे कंठस्थ हो जाए, बहुत बेचैन रहते हैं बेचारे। लेकिन ध्यान देना, सच्चा ज्ञान मुझे जीवन में शांति प्रदान करता है। तो तीसरी वस्तु क्या है प्यारे, जो मुझे मेरे जीवन में, मेरे जीवन के उस लाभ को प्रदान कर दे जिस लाभ के लिए हम सभी लोग यह मानव जीवन धारण किए हैं। वो कौन सी वस्तु है? तीसरी वस्तु है जिसके लिए बड़े बड़े संत, महात्मा, ऋषि, अमलात्मा सभी लोग प्रयत्न करते रहते हैं कि ये तीसरी वाली वस्तु मुझे मिल जाए। कौन सी वस्तु है वो?
आहा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्मांतर तक, कल्प कल्पांतर तक, प्रलय प्रलयांतर तक बड़े बड़े मुनि, कोई इंसान नहीं, कोई मानव नहीं, वो मुनि अर्थात हमेशा मनन करते रहते हैं, हमेशा भजन में ही लीन रहते हैं। ऐसे संत महात्मा मुनि लोग भी प्रयत्न करते हैं क्या, हमारे जीवन में राम आ जाएं।